किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जो प्रोजेक्ट हम अब की बार बनाने वाले हैं वो थोड़ा बड़ा और रिस्की है, तो इसीलिए डायग्राम पर पूरे प्रोजेक्ट की पैमाइश करने के बाद फिर हम आ गए मार्केट प्रोजेक्ट का सामान लेने के लिए। हम मुजफ्फरनगर बैम्बू के गोदाम में आए हैं, क्योंकि यहाँ से हमें काफी सारे बैम्बू ले जाने हैं ताकि हम बोट हाउस का बेस तैयार कर सके। तो जो बैम्बू हमने अपने लिए सिलेक्ट किए थे वो कुछ ही देर में हमारे घर पर पहुंच गए। तो फटाफट से हमने सारे बैम्बू को एक साइड में उतार लिया। बोट हाउस बनाने का ये हमारा डे 1। सबसे पहले हमें बोट हाउस का बेस तैयार करना पड़ेगा, तो इसीलिए मजबूत से 4 बैम्बू एक साइड में निकाल लिए। बेस के फ्रेम को मजबूत बनाने के लिए हमें कुछ तख्तों के पीस की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए निशान लगाकर लग गए कटिंग करने के लिए। अब बारी आती है जिन बैम्बू से हम फ्रेम तैयार करने वाले हैं उन्हें भी इकसार कर लिया जाए। सभी बैम्बू पे 8 फीट पे निशान लगाकर लग गए कटिंग करने के लिए। अब हमारे चारों बैम्बू एक साइज के बन चुके हैं। तो जितने बैम्बू की हमने कटिंग की है उन्हें जमीन पे बिछा लिया फ्रेम बनाने के लिए, और फ्रेम के चारों कोनों पर लकड़ी के पीस रख दी मजबूती देने के लिए। ड्रिल की सहायता से फट्टे को बैम्बू पे फिक्स कर दिया। तो एक साइड तो हमारी जाम हो चुकी है, फिर हम लग गए दूसरी वाली साइड पे। स्क्रू की मदद से हमने इसे भी ऐसे ही जाम कर दिया। नीचे के बेस का काम आज यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। बेस के तैयार होते ही बाकी का काम तालाब के अंदर ही चलेगा। तो पूरी सीरीज देखने के लिए जल्दी से फॉलो कर लो। बोट हाउस के इतने बड़े प्लेटफॉर्म को पानी पे तैराना कोई आसान काम नहीं था, तो इसी चीज का सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में मिला कि प्लेटफॉर्म के नीचे ड्रम लगा दी जाए। तो बस फिर हम पहुंच गए मार्केट में ड्रम लेने के लिए, और हमने सोचा इसमें ड्रम की जगह क्यों ना छोटी वाली कैन का यूज करें। तो फटाफट से हमने 9 कैन सिलेक्ट कर ली। कैन की क्वांटिटी हम ज्यादा इसलिए ले रहे हैं ताकि पूरे सरफेस को अच्छे से कवर किया जा सके। तो फटाफट से हमने सारी कैन अपनी बाइक पे बांध ली। फिर कुछ बैम्बू और कैन लेकर हम चल दिए घर की तरफ। घर पे आकर जो प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा काम बचा हुआ था उसे कंप्लीट कर लेते हैं। जो बैम्बू प्लेटफॉर्म से बाहर निकले हुए थे उनकी कटिंग कर ली। फिर हमने पूरे प्लेटफॉर्म को उल्टा कर लिया, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म को स्टेबल रखने के लिए इसमें कुछ सपोर्ट लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने 4 फंटियों की कटिंग करके उन्हें सेम साइज का बना लिया। अब सपोर्ट लगानी शुरू करते हैं। तो स्क्रू लगाकर हमारी एक सपोर्ट तो लग गई, इसी तरह की सपोर्ट हमें चारों साइड में लगानी पड़ेगी। तो फटाफट से चारों साइड में सपोर्ट लगाने के बाद हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है स्ट्रक्चर पे कैन लगाने की। तो इसके लिए हमें दोबारा से मार्केट आना पड़ा लोहे की पत्ती लेने के लिए। पत्ती लाकर फिर हम लग गए स्ट्रक्चर पे कैन सेट करने के लिए। कैन सेट करते ही पत्ती की कटिंग कर लेते हैं जो कि मार्केट से लाए थे, क्योंकि हमें इस पत्ती को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। आगे का काम देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये था हमारा बोट हाउस बनाने का डे 4। बोट हाउस के प्लेटफॉर्म पे लगाने के लिए हम काफी सारी कैन लेकर आए थे, पर जो अब जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है कि कैन को प्लेटफॉर्म पे कैसे फिट किया जाए। तो इसी चीज के सोल्यूशन के लिए हम मार्केट से कुछ पत्ती लेकर आए थे। अब हम इन पत्तियों से कुछ जुगाड़ बनाने वाले हैं। ये पत्ती साइज में चौड़ी है, तो सबसे पहले इनकी कटिंग कर ली। तो अब एक कैन लगा कर देखते हैं। इसीलिए हमने कैन का साइज नाप कर पत्ती पे निशान लगा ली होल बनाने के लिए। ड्रिल की सहायता से हमने पत्ती को बैम्बू पे जाम कर दिया, और एक कैन तो हमारी लग चुकी है। अब दूसरी लगा लेते हैं। तो पहले हमने पत्ती का एक सिरा जाम किया और फिर दूसरा वाला। हमें इसी तरह प्लेटफॉर्म के चारों कोनों पे कैन लगा के देखनी पड़ेगी ताकि हमें एक अंदाजा लगा सके। चारों साइड में कैन लगने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। अब इसकी खाली जगह में भी कैन लगा लेते हैं। तो इसीलिए हम लग गए बाकी की कैन को फिट करने के लिए। तो काफी देर की मेहनत के बाद हमारी सारी कैन लग चुकी है। कैन लगाते टाइम हमें इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आई, क्योंकि जो कैन हम लाए थे उनमें से एक कैन फूटी हुई है, और जो कैन हम लगा चुके हैं वे सिंगल पत्ती पे तो रुकेंगी नहीं। तो इसीलिए हमें पत्ती को डबल करके क्रॉस में लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने पत्ती को डबल करके नहीं लगाया तो कैन पानी के प्रेशर की वजह से निकल भी सकती है। तो सेम इसी तरह हमने सारी कैन को अच्छे से मजबूत कर दिया। अब हम कल पूरे प्लेटफॉर्म को पानी के ऊपर उतारने वाले हैं। बाकी का काम प्लेटफॉर्म पे पानी के ऊपर ही चलेगा। और ये था हमारा बोट हाउस बनाने का डे 5। बोट हाउस के प्लेटफॉर्म को पानी पे उतारना कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं था। बस हमें एक ही चीज का डर था कि पानी के ऊपर स्टेबल रह पाएगा या नहीं। तो इसी चीज को चेक करने के लिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म को सही कर लेते हैं। हमारी जो कैन फूटी हुई निकल गई थी हम उसे रिप्लेस करने के लिए आ गए। घर पे आगे कैन को लगाना शुरू कर दिया, और अब की बार हम एक कैन एक्स्ट्रा और लेकर आए हैं। तो इसीलिए फटाफट दूसरी वाली कैन को भी लगा लेते हैं। तो सिंगल पत्ती लगाते ही हमारी पत्ती खत्म हो गई, इसीलिए हमें दूसरी पत्ती की कटिंग करनी पड़ी। कटिंग करते ही फिर हमने दोनों कैन को अच्छे से मजबूत कर दिया। अब हमारा प्लेटफॉर्म पानी के ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले जहाँ हम प्लेटफॉर्म को उतारने वाले हैं वहाँ की सफाई कर लेते हैं। तो फटाफट से सारी घास और कूड़ा हटाकर इस जगह को तैयार कर लिया। बोट हाउस के प्लेटफॉर्म में बहुत वजन हो चुका है, तो इसीलिए हमें इसे उठाने के लिए काफी सारे बंदों की हेल्प लेनी पड़ी। हमें प्लेटफॉर्म को पानी के ऊपर बहुत ही आराम से उतारना पड़ेगा, नहीं तो इसमें नुकसान भी हो सकता है। अभी तक तो प्लेटफॉर्म पानी के ऊपर काफी स्टेबल है, पर हमें इसकी पूरी तरह से टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आगे का काम हम इससे तभी कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने कुछ बंदों को इसकी टेस्टिंग के लिए भेज दिया। और हमारा प्लेटफॉर्म काफी अच्छे से वर्क कर रहा था, पर हमें इसे ज्यादा वजन के साथ टेस्ट करना है। तो इसीलिए हमने और बंदे बिठाकर इसे दोबारा से भेज दिया, और सभी तरह चेक करने के बाद अभी आगे काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर हमने प्लेटफॉर्म को एक जगह पर अच्छे से बांध दिया। ये था हमारा बोट हाउस बनाने का डे 6। बोट हाउस के प्लेटफॉर्म पर आज हम ऊपर के स्ट्रक्चर का काम करने वाले हैं। तो इसीलिए हम लग गए पेमाइश करने के लिए ताकि इसके ऊपर एक फ्रेम तैयार कर सके। पेमाइश तो हमने कर लिए, तो हमें 4 बैम्बू फ्रेम बनाने के लिए एक साइज के चाहिए। तो फटाफट से निशान लगाकर अब इनकी कटिंग भी कर लेते हैं। तो हमने बड़ी आसानी से चारों बैम्बू की कटिंग कर ली। फिर हम आ गए रोडी और डेस्ट लेने के लिए, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर को मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए 4 पिलर बनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए हमने पिलर के फ्रेम बनाने के लिए बच्चों से कुछ ईंटें मंगवा ली। ईंटों के आते ही फिर हम लग गए फ्रेम बनाने के लिए। अच्छे से पेमाइश करने के बाद हमारा फ्रेम भी रेडी हो चुका है। अब जो सामान हम लाए थे उससे मसाला तैयार कर लेते हैं। सभी चीज को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें पानी डाल दिया और हमारा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। बैम्बू की जिस साइड को हम मसाले के अंदर रखने वाले हैं वहाँ पर 2 स्क्रू लगा दिए। स्क्रू हमने इसलिए लगाए हैं ताकि पिलर की
मजबूती बनी रहे, फिर हमने फ्रेम में मसाला डालना शुरू कर दिया। इसके बाद बेम्बू को खड़ा कर फ्रेम को मसाले से पूरा भर दिया। हमारा एक पिलर तो तैयार हो चुका है। फिर हम लग गए दूसरे वाले को भरने के लिए। तो फटाफट से मसाला डालकर हमारे 2 पिलर तो तैयार हो चुके हैं। अब एक बार सोल डालकर इन्हें चेक कर लेते हैं कि सीधे भी है या नहीं। पिलर को सीधे करने के बाद फिर हमने बाकी का काम भी निपटा लिया। इसी तरह हमारे चारों पिलर बनकर तैयार हो गए। अब कल हम इन्हें प्लेटफॉर्म पे सेट करने वाले हैं। और बोट हाउस बनाने का ये था हमारा डे 8। इतने बड़े स्ट्रक्चर को पानी के अंदर रहकर बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो आज हम इसी मुश्किल काम को करने वाले हैं। हमें प्लेटफॉर्म के ऊपर हाउस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो इसीलिए हम मार्केट आ गए स्ट्रक्चर में लगने वाला सामान लेने के लिए। हमने यहाँ से छोटी और बड़ी साइज की काफी सारी एलपत्ती ली है। फिर हम आ गए दूसरी दुकान पर, क्योंकि यहाँ से हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ बेम्बू खरीदने पड़ेंगे। फ्रेम के अकॉर्डिंग बेम्बू सेलेक्ट कर फिर हमने उन्हें रिक्शा में लोड कर दिए और हम चल दिए घर की तरफ। घर पे आकर हमने जो पिलर सेट किए थे उन्हें हटा लेते हैं। सारी ईंट हटाने के बाद हमारे पिलर सही सलामत निकल गए। तो पिलर को अब लेकर चलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब चारों पिलर को उनकी जगह पर सेट कर देते हैं। तो फटाफट से हमने इस काम को भी कंप्लीट कर लिया। अब चारों पिलर की अच्छे से पेमाइश कर ली, क्योंकि इन्हें हमें ऊपर की साइड से कनेक्ट करने हैं। पेमाइश के अकॉर्डिंग बेम्बू की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग तो हमारी हो चुकी है, अब इन्हें लगा लेते हैं। एल पत्ती लगाकर सबसे पहले हमने एक साइड का बेम्बू कनेक्ट किया, फिर हम लग गए दूसरी वाली साइड पे लगाने के लिए। दोनों साइड स्क्रू लगाने के बाद हमारे 2 बेम्बू तो लग चुके हैं। अब एक बेम्बू आगे की साइड भी लगा लेते हैं। प्लेटफॉर्म पे हमने आगे की साइड थोड़ी सी जगह छोड़ी है। पीछे की साइड का बेम्बू लगाने के बाद हमारा ऊपर की साइड का स्ट्रक्चर का काम तो कंप्लीट हो गया। अब कल करेंगे हम इस पे आगे का काम। तो ये था हमारा बोट हाउस बनाने का डे 9। आज हम बोट हाउस का ट्रायल करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया था हम देखना चाहते हैं कि वो कितना वजन संभाल सकता है। क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चर हम ऊपर की साइड तैयार करना चाहते हैं, इसकी वजह से इस पे बहुत वजन हो जाएगा और ट्रायल के बाद ही हम आगे का काम शुरू कर पाएंगे। तो इसीलिए हम जो फ्रेम तैयार कर रहे थे उसे नीचे की साइड से सपोर्ट देंगे। तो हमने कटिंग करके बेम्बू के कुछ साइज बना लिए। एल पत्ती लगाकर अब इन्हें फिक्स भी कर देते हैं। स्क्रू की मदद से दोनों साइड को अच्छे से जाम कर दिया। नीचे की साइड सपोर्ट इसलिए भी लगानी पड़ रही है ताकि फ्रेम स्टेबल रह पाए। नीचे की साइड की सारी सपोर्ट लगाने के बाद हमारा स्ट्रक्चर का काम तो कंप्लीट हो गया। एक बार स्ट्रक्चर की सेटिंग कर लेते हैं। फिर हम आ गए सिटिंग एरिया में, वहाँ से चेयर और टेबल लेने के लिए। तो सारा सामान नीचे उतारने के बाद अब इन्हें बोट हाउस पर सेट कर लेते हैं। फटाफट से चारों कुर्सी और टेबल को रखने के बाद हमारी बोट हाउस टेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फिर हम चल दिए थे पानी के बीच में लेकर, और काफी दूर ले जाने के बाद हमें इतना अंदाजा तो हो चुका था कि बहुत वजन संभाल सकती है। तो इसीलिए अब हम आगे का काम इस पे बेफिक्र होकर कर सकते हैं। और तालाब के अंदर जाने के बाद व्यू बहुत ही बेहतरीन आ रहा था। हमने सबसे ज्यादा रिस्क और मजे इसी प्रोजेक्ट में लिए हैं, और बोट हाउस का फाइनल लुक आपको हैरान कर सकता है। स्ट्रक्चर में आगे का काम देखने को मिलेगा आपको कल। और ये था हमारा बोट हाउस बनाने का डे 10।